हाँ, इधर देखिए। अब उसमें बोलिए तो आवाज़ ना करें, पीछे वाले रूम में बोलिए आवाज़ ना करें। हाँ सुनिएगा, पहली चीज़ हम बता दें कि हम लोग का जो नया वाला बुक आना था वो आ गया, आपको मिल जाएगा। नया वाला, ये देखिए मैथ की बुक है, ये पूरा इसमें जो है मैथ चैप्टर है इसमें सारा, ठीक है। और ये टेस्ट हम लोग का है, और यहाँ से एक्सरसाइज शुरू है, ठीक है। ये पूरा वो सेम है, ये सेम है, इसमें कुछ चैप्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा इसमें हम लोग का क्वेश्चन है। ये आपको बता दें कि अगर इसका सॉल्यूशन तैयार किया जाए तो इसका अप्रॉक्स 3 से 4 गुना ये मोटी हो जाएगी। जैसे एक पेज पे 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन को बनाने पे कम से कम 3 पेज लगता है, ठीक है। तो इस 3 या 4 पेज, तो इसका 4 गुना अप्रॉक्स मोटी हो जाएगी ये बुक, और इतनी क्वेश्चन किसी भी बुक में अभी उपलब्ध नहीं है। समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सॉल्यूशन तो है नहीं हम लोग का, सॉल्यूशन होगा तो ये 4 गुनी मोटी हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरह ये रीजनिंग है, इसमें रीजनिंग का भी हमने पूरा बनाया हुआ है। देखिए चैप्टर है, 16 चैप्टर है ऑलमोस्ट, ये सारा है। और कुछ चैप्टर हम इसमें ऐड करेंगे जो नन वर्बल है, ठीक है, और वर्बल दोनों हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा है इसमें, ठीक है। तो इसको आप जितनी बार अधिक बनाएंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा मत कीजिएगा कि अलग अलग बुक लेके और उसको 10 बार बनाने से आप तेज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक कंसेप्ट पे टाइम दीजिए, उसके कंसेप्ट को सीखिए, बात मत कीजिए, और जितना अधिक बार उसको प्रैक्टिस करेंगे ऑन माइंड करने का, उतना ही आपका क्लियर होगा। और हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को मैथ नहीं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, और उसी तरह से आपको वर्क करना है। तो ध्यान से सुनिए, आज हम फिर से बता रहे हैं पिछले क्लास में जो हुआ था, देखिएगा। अब ये बार बार हम बोल रहे हैं कि जैसे एक लड़का होता है ना कि हम 12 घंटा पढ़ेंगे तो तेज हो जाएंगे, ये सिस्टम है ही नहीं, ये खत्म हो चुका है। आप 1 घंटा पढ़िए, उसके 4 घंटे के बराबर कीजिए। जब पढ़ाई कीजिए तो एकदम कंसंट्रेशन मोड में रहिए कि फालतू की बात ना करें। और क्लास में बैठे तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि जैसे हमको समझ में आ गया तो हम लोग बात करने लगते हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि नहीं माहौल गड़बड़ होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे 2 नंबर है, फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एलसीएम और यहाँ पे लिख रहे हैं एलसीएम। हमने एलसीएम एचसीएफ कुछ सिखाया है, हमने आपको बोला था कि एलसीएम का 7-8 मेथड सिखाएंगे, एचसीएफ के भी हम 7-8 मेथड सिखाएंगे, जिसमें 2-3 हम बताए हुए हैं। फिर से हम लोग एक बार चर्चा करते हैं। जैसे हम लिखे यहाँ पे 12 और 8, एकदम छोटा नंबर पर भी वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बड़ा नंबर जाएंगे। अगर इस दोनों नंबर का एलसीएम पूछा जाए तो यहाँ पे ये कहता है लोएस्ट, काम करेंगे एकदम उल्टा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट इसका कौन है? तो यहाँ पे 12 अपने माइंड में लिखेंगे, लेकिन 8 से ये 12 नहीं कटता, तो इसका तुरंत डबल कीजिएगा 24। 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, तो इस दोनों का एलसीएम हो गया 24, ठीक है। दूसरा कि इस दोनों की एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में हम 2 मेथड बताए थे आपको, ठीक है। पहला वाला पहले सीखते हैं कि एचसीएफ निकालते समय कहता है हाईएस्ट, पकड़ेंगे लोएस्ट, तो लोएस्ट हम लोग का है 8, मगर 8 से 12 नहीं कटेगा, तो 8 का आधा करेंगे 4, 4 से 8 भी कटेगा, और तो एचसीएफ हो जाएगा हम लोग का 4। एक और देखिएगा, जैसे लिखे 16 और 12, ठीक है। तो एलसीएम में कहता है लोएस्ट, पकड़ेंगे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है 16, 16 से 12, तो 16 का डबल करेंगे 32, 32 से भी 12,
तो 16 का ट्रिपल करेंगे 48, 48 से दोनों कटेगा। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि कब तक पढ़ेंगे, ये कब तक टेबल पढ़ेंगे कि 32, 64 आगे बढ़ते जाएंगे, दिक्कत आएगा। उसकी भी उपाय है, हम बताएंगे। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF में कहता है हाईएस्ट पकड़ेंगे तो लोएस्ट कौन है 12, तो 12 पकड़े तो 12 से 16 नहीं कटेगा, तो 12 का आधा करेंगे 6, 6 से भी 16 नहीं कटेगा, तो 12 को 3 भाग में बांटेंगे 4, 12 को 3 भाग में बांटेंगे 4, 4 से 16 भी कटता है और 12 भी कटता है, तो HCF होगा। और HCF का दूसरा तरीका भी बताए थे कि इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इस 4 से इसमें दोनों में भाग लग रहा है, तो HCF क्या होगा 4। एक और बताते हैं, इसके बाद हम कंसेप्ट, अभी HCF सिखा नहीं रहे, कंसेप्ट पे आ रहे हैं। जैसे ले हम 20 और 8, ठीक है, तो LCM में कहता है लोएस्ट पकड़ेंगे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट है 20, 20 से 8 है नहीं कटे 8 से, तो 20 का डबल करेंगे 40, 40 से 8 कटता है, तो LCM हो जाएगा 40। अब HCF आते हैं, तो HCF में कहता है हाईएस्ट पकड़ेंगे तो लोएस्ट है कौन 8, 8 से 12, 20 नहीं कटेगा, तो 8 का आधा करेंगे, 4 से दोनों कटता है, तो HCF हो जाएगा 4। अब जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसी पर हम वर्क कर रहे हैं आपको। देखिएगा, अब क्या करेंगे, इस दोनों नंबर को इंटू कीजिए, फर्स्ट और सेकंड को, 12/96, और इसके LCM और HCF को इंटू कीजिए, 24 चौका 96। क्या देखिए 16 गुना 12, 16 गुना 12। अब देखिए यहाँ पे इंटू सिखा रहे हैं, इंटू सीखिएगा। इस 16 गुना 12, हमको 16 का 12 बार टेबल ही नहीं आता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़े देर के लिए हम 10 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं 10। 16 गुना 10 होता है 160 होता है, और 2 छोड़ के गए थे, 16 गुना 160 और 32 192, ये दोनों को इंटू करेंगे तो 100। अब इस दोनों को इंटू कीजिए, देखिए 48 का डबल होता है 96, और 96 का डबल होता है 192, तो ये भी 192 ही देगा। यहाँ देखिए 100, यहाँ भी कितना दे रहा है। एक चीज क्लियर हो गया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यही बताना मेरा मकसद था। यहाँ आपको LCM HCF हम नहीं सिखा रहे थे, लेकिन ये चीज चर्चा कर चुके थे, इसलिए हम बोल रहे थे। क्लियर है, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब आपको हम पिछले क्लास में आर्यन रेशियो सिखाए थे, थोड़ा सा चर्चा कर रहे। जैसे हम ले लिए 112 इंटू का 48 इजिकल टू 12 इंटू, यहाँ पूछे वाट। सुनिएगा ध्यान से। तो पिछले क्लास में हम बताए थे आर्यन रेशियो, फिर बता रहे। एक तो तरीका है कि इस 12 को इधर लाके इस 12 को इससे काट दीजिए, तो 12 48 4, 4 को इससे गुना कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जब ये टफ नंबर रहेगा तो इंटू करना परेशान करेगा। तो आर्यन रेशियो क्या कहता है, देखिए इसमें 4 से ये भाग देगा तो 12 आ रहा है, 48 में 4 से भाग देंगे तो 12 आएगा। तो इस 112 में आप 4 से गुना कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगी। इसमें 4 से भाग दिया तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो 112 का 4 गुना करना है, तो 100 का 4 गुना 400, अब 12 का 4 गुना 48, तो 448। जैसे एक और नंबर लिख रहे हैं 256 इंटू का 72 इज इक्वल टू 18 इंटू वाट। अभी छोटा नंबर ये लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे 4 से भाग दिया है, तो आर्यन रेशियो कहता है कि इसमें 4 से गुना कर दीजिए। तो
तो 4 से कैसे गुना करेंगे समझा रहे, समझिएगा। इसको 250 बोलिए, 250 को 4 गुना करेंगे तो 1000 होगा, और 6 बच गया है, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 1024। अब ऐसे मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा कि 6 चौका 24 की 4, 5 चौका 20, 2 22, ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसे करते हैं तो आप अपने माइंड से पूछिए कि 9, 10th वाला या जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उसे अलग कैसे हमें अलग बनाना है। यहाँ पे समझ में आया? दूसरा इसी में सिखा रहे हैं, इसी में सीखिएगा। दूसरा यूनिट डिजिट का हम आपको कंसेप्ट सिखा रहे हैं। इस दोनों को इंटू करेंगे तो 8 दूना 16, लास्ट में क्या देगा? तो उधर भी क्या आना चाहिए? 6। देखिए 8 दूना 16, लास्ट में 6 ही देगा। यहाँ देखिए 6 गुना 2 12, लास्ट में क्या देगा? 2 देगा, देगा ना। इधर कीजिए 8 गुना 4 32, 32 का लास्ट में यूनिट डिजिट पे भी हम लोग वर्क करेंगे। जरूरत पड़ा तो टेंस डिजिट पर भी वर्क करेंगे, जरूरत पड़ा तो डिजिट सम भी अप्लाई करेंगे, जरूरत पड़ा तो सीपीआर भी अप्लाई करेंगे। सारा यहाँ फंडा हम लोग पकड़ेंगे। समझ में आ रही बात? अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे, लेकिन एक बार रिवाइज कर दिए हम आपको। ये एलसीएम ऐसे पढ़ा, कहाँ तक कराए थे, कुछ याद आ रहा है? ये करा दिए थे ना, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, यहाँ से कराना है ना। चलिए ध्यान से देखिए, कोई पेज मत पलटिए, लिखना उखना नहीं है, लिखना नहीं है, सब लिखा रहा है वहाँ, वीडियो शूट हो रहा है, कोड लगाए हुए है ना। हाँ चलिए ठीक है, आराम से इसको समझिएगा। टाइम हम लोग दिया जाए, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम ही टाइम है। एग्जाम हॉल में टाइम की कमी होती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि 2 संख्या का, 2 संख्या है, तो मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि पहला और बिना लिखे हुआ, अब यही नहीं लिखेंगे फर्स्ट और सेकंड नंबर, मेरे दिमाग में चलेगा कि 2 नंबर है। उस दोनों का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 13 और 400। एचसीएफ दिया हुआ है 13 और एलसीएम दिया हुआ है 455। उसमें से एक संख्या दिया हुआ है 75 से 125 के बीच में होना चाहिए। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है तब वह संख्या क्या होगी। 2 मिनट मेरे कंसेप्ट पे वर्क कीजिएगा। जैसे हम यहाँ नंबर लिखते हैं 5 और 10, 2 नंबर लिख दिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 10, आएगा ना एलसीएम 10, और एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 5, आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो एचसीएफ है ना, इस दोनों नंबर को काटेगा, एकदम गारंटी कटना ही कटना है। कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे हम यहाँ लिख दिए 12 और 16, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 4, और एलसीएम आएगा कितना 48, आएगा ना। तो देखिए ये एचसीएफ इसको गारंटी काटेगा, अगर नहीं काटता दैट मीन्स की रॉन्ग है। जैसे हम बोले दोनों नंबर को काटेगा, या जितने नंबर होगा सबको काटेगा। जैसे हम बोले यहाँ पे कि 2 नंबर है, एक है 24 और एक है 30, और इसका एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया हुआ एचसीएफ 4, तो हम तुरंत बोल देंगे कि ये गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ से ये दोनों नंबर कटना चाहिए। अगर कट जाता है तो नहीं, कट जाता है तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन नहीं कटेगा तो गारंटी के साथ वो गलत है। जैसे हम यहाँ पे लिखे 12 और 18, ठीक है, 12 और 18, और इसका बोले कि एचसीएफ जो है एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या है 2 है, एचसीएफ हम बोल दिए 2 है। देखिए दोनों ये कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है,
लेकिन ये गलत है क्योंकि इसका HCF आएगा रियल में क्या 6, लेकिन यहाँ पे हम बोल दें कि 4 है 4, तब दैट मीन्स कि ये ग्रांटी गलत है क्योंकि ये 12 तो कट रहा है मगर 18, अगर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर जितना भी नंबर दे और उसका HCF से जितने भी नंबर होंगे वो सारा का सारा कटना चाहिए। अगर कटता है तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन नहीं कटता है तो गारंटी के साथ वो, जैसे क्लास आएंगे तो आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आप सीख भी सकते हैं नहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन क्लास नहीं आइएगा तो गारंटी के साथ आप नहीं सीख पाइएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या कह रहा है कि 2 नंबर है, सुनिएगा अभी टाइम हम दे रहे हैं, इसके बाद कंसेप्ट आने के बाद टाइम देखिएगा। इसमें 2 नंबर है तो मेरा दिमाग एकदम स्ट्राइक कर गया कि पहला दूसरा होगा। अब कह रहा है कि उसका HCF 13 है और LCM है 455। अब कह रहा है कि उसमें से एक संख्या जो है, 2 संख्या है ना, एक संख्या है जो 75 और 125 के, तो कह रहे हैं कि वह संख्या कौन सी है। तो पहला तो हम देखेंगे कि 75 और 125 के बीच में है कि नहीं, तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगर इसमें एक बाहर रहता तो उसको तुरंत हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते। एक और कंसेप्ट देखिएगा, जैसे हम लिखे 4 और 6, इस दोनों का LCM कितना होगा 12 होगा ना, 12 LCM होगा 12, और HCF होगा HCF 2। तो देखिए ये HCF से ये दोनों नंबर कटेगा, एकदम गारंटी है कटना ही कटना है, नहीं कटता है तो गलत है, और कटता है तो सही भी होगा गलत भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर को कटना ही कटना है। ठीक है। दूसरा कि LCM जो है LCM, ये HCF को तो काटेगा ही काटेगा, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को काटेगा, और ये नंबर भी इसको काटेगा। क्या बोल रहे हैं, यहां पे 4 नंबर हो गया ना, 4 नंबर हो गया, HCF तो इस दोनों को काटेगा ही काटेगा, और ये दोनों नंबर LCM को भी काटता है। समझ में आ रही बात? जैसे यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, LCM है, HCF, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये LCM और ये HCF इन है, तो ये HCF इस दोनों को काटेगा, ये HCF इसको LCM को भी काटेगा। एकदम कंसेप्ट को पकड़िए, ये HCF इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, एकदम कटना ही कटना है, नहीं कटता है तो गलत है। ठीक है। दूसरा ये LCM जो है LCM, ये दोनों नंबर इसको काटता है और HCF भी इसको काटता है। जैसे यहां पर लिख दिए 4 6, ये 12 होगा और ये 2 होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है दोनों, ये 2 HCF इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, ये दोनों नंबर, ये दोनों नंबर, ये दोनों नंबर इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, खतरनाक क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 1999 में, एक बार और आया है LDC में ये। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 2 संख्या है, तो मेरे दिमाग पे स्ट्राइक कर लिए 2 संख्या। अब बोला है कि उसका HCF 13 है और LCM 400, और उसमें से एक संख्या जो है, 2 संख्या में से 75 और 125 के, तो कह रहे कि वो संख्या कौन है। तो पहला दिमाग स्ट्राइक करेगा कि 75 और 125 के बीच में सब है कि नहीं, तो सब है। दूसरा स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर वो संख्या होगी तो HCF उसको काटेगा, गारंटी नहीं काटेगा, तीनों को काटेगा, लेकिन एक संख्या जो है उसको तो जरूर काटेगा। तो 13 से वो नंबर कटना चाहिए। तो देखिए ये 13 छक ये कटता है, 13 7 91 ये कटता है,
13 8 74 से 13वां, ये देखिए कितना टफ सेट किया है, चारों को कटवा दिया। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट कि जो एक संख्या होगी वो एलसीएम को भी काटेगा नहीं, हम दोनों कंसेप्ट बोल रहे हैं। एचसीएफ तो काटेगा ही काटेगा, ये जो संख्या यहाँ पे है, जो संख्या, वो किसको काटेगा? यानी कि 78 से भी ये कटना चाहिए, जो भी इसका आंसर होगा कटना चाहिए। तो देखते हैं इसको, एकदम दिखेगा, वो दिखेगा, लेकिन अभी देखते हैं। अब ये चेक करना है कि 455 में 78 का भाग लगता है कि नहीं। अगर ये लगता है तो हो सकता है, नहीं तो गलत होगा। अब देखिए भाग लगाने का अंदाजा बता रहे हैं हम, कैसे भाग लगाना है। ये नंबर को 80 आप बोल दीजिए, ये नंबर को कितना बोल दीजिए, और 80 को 450 के नजदीक लेना है, ले जाना है। 80 को 450 के नजदीक ले जाना है। तो 8 5 40, 400, और 8 6 48, क्या तो 4 बार में नहीं तो 6 बार, सॉरी 5 बार में नहीं तो 6 बार में। 5 बार में तो 4 ही 100 रह जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, जाएगा ना। एक मिनट और रुकिए, और बढ़िया कंसेप्ट देते हैं आपको, समझिएगा। यहां पे कोई नंबर ऐसा होगा, 4 हो, 5 हो, 6 हो, इंटू करने पर 455 आएगा नहीं। यहाँ पे जैसे 4 बार में कटे, या 5 बार में कटे, या 10 बार में कटे, या 12 बार में, कोई तो कटेगा, कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर 1 लिखते तो ये 78 होता। लास्ट में कितना आता? 1 8 आता। 8 गुना 1 लास्ट में कितना आता? लेकिन हमें चाहिए था, अगर आप 2 लिखते तो 6 देता, 8 गुना 16। 3 लिखते तो 8 का 24, 4 देता। 4 लिखते तो 8 चौका 32, 2 ले देता। 5 लिखते तो 0 देता। 6 लिखते 8 देता। अब 6 से तो ऊपर जाएगा ही नहीं। 7 में भी देख लिया, 8 7 56, नहीं जाएगा। यानी कि ये नंबर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 8 में इंटू करने पे लास्ट में 5 दे, तो ये तो नहीं होगा। अब आते हैं, ये तो हो रहा है, अब इसको छोड़ रहे हैं। देखिएगा, ये सीखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम लोग चूक करते हैं। अब 104 को इसमें भाग देना है, तो ये दिखेगा। 100 रहता तो 400, 100 है ये, 4 से इंटू करते तो 400, और 4 गुना 4 16, 416। अब 5 से करते थे तो 500 क्रॉस कर जाता, तो ये तो होगा नहीं। उसी तरह इसको भी देखिए, 4 से इंटू करते तो 400, और 17 चौका 68, तो ये तो ज्यादा चला जाएगा ना 4 से, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट में आंसर कौन है? तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को एक लड़का जो लिख के बनाता है, उसकी कहानी क्या होने वाली, ये बनेगा ही नहीं उससे, ये बनेगा ही नहीं उससे, क्योंकि ये ऑप्शन बेस तैयार किया है। अभी देखिए कैसे हम बनाते। अब मेरे पास कंसेप्ट आ गया, हमें पता है कि 2 संख्या, उसका एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, एक संख्या इतने इतने के बीच में है, तो वह संख्या कौन सी है। हमने देखा कि अरे इसके बीच में तो सब है, 13 से 63 78, 63 91, 63 74 से 93 17 से 13 वाला, तो ये गेम खत्म कर दिया। अब देखें क्या ये इससे कटता है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि 8 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे इंटू किया जाए तो लास्ट में 5 आएगा। अब लग रहा है कि ये याद कर ले क्या हम, नहीं, ये हम आपको याद करवा देंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे ना कि याद होना ही होना है। तो 8 में कोई नंबर नहीं है ऐसा कि जो 5 दे लास्ट में, तो ये नहीं होगा। ये दिखेगा एकदम कि ये 4 नहीं 5 बार में, कोई बार में नहीं कटने वाला है, ये नहीं होगा। ये भी दिखेगा, तो आंसर कौन सा मारे, हमें कुछ चलाना ही नहीं है। आगे देखिए, और देखिएगा, एकदम आराम से देखना है। 2 संख्या है, तो मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि पहला और दूसरा है। उस दोनों को गुना करने पर 1200, और उसका एचसीएफ कितना है 8 है। तो कह रहा है कि एलसीएम क्या होगा, ये ने पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि पहली संख्या, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या
इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू का एचसीएफ, यही ना होता है। हम जो ये आपको आता है ये भी बता देते हैं, ये एग्जामिनर को भी पता है कि आपको आता है, बस गेम इस बात की है कि क्या आप इस क्वेश्चन को देखते के साथ आंसर कर पाते हैं या नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, तो पहला और दूसरा को तो ये गुना करके बोल दिया है 1280, एक स्टेप ये इजी कर दिया मेरा। अब हमें पता है कि इसका एचसीएफ दिया हुआ कितना 8 और एलसीएम यहां हमसे पूछा है, ठीक है। ये मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गया। अब यहां ध्यान रखिए कि ये 0 है तो इधर भी एक टर्म 0 होगा कि नहीं, और ये जो है यहाँ पे इसी चारों में से कोई एक होगा ना। तो पहला तो इधर से 0 हटा दिए तो इस सब में का एक एक 0 हट गया ना। अब देखिए लास्ट में इधर 8 है तो इधर भी मेरा लास्ट में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 8 6 48, इसमें 8 मिलेगा, 8 5 40, 0 देगा, 8 गुना 2 16 6 देगा नहीं, 8 गुना 4 32 2 नहीं आंसर। अब देखिए इसको दूसरी स्टेप में हम बना रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्या कर रहे हैं कि दो संख्या है और इस दोनों का प्रोडक्ट 1280 दिया है और एलसीएम और एचसीएफ, तो एचसीएफ दिया है कितना 8 और इस दोनों का प्रोडक्ट दिया है 1280। तो हमको देखिए 1280 इक्वल्स टू 8 गुना इस चारों में से कोई एक, तो इसके लास्ट में 0 है तो सब में से एक एक 0 हम हटा दिए अपने माइंड में। अब इसके लास्ट में 8 है तो आंसर में भी 8 होना चाहिए, तो 8 गुना 6 48 होगा, 8 गुना 5 40 नहीं, 8 गुना 2 16 नहीं, 8 गुना 4 32 नहीं। लेकिन एक लड़का इसको ठीक है आपको आता है, बहुत फास्ट आता है, 8 से इसको 8 है कम 8 4 8 6 48 0 160। लेकिन आप समझिए कि यहाँ एक बढ़ा दे, 2 यहाँ बढ़ा दे, ऐसे लिख दे, अभी दिखाएंगे, आएगा, आया हुआ क्वेश्चन दिखाएंगे हम आपको। अगर ऐसा कर दे तो आप काट दीजिएगा, इसको नहीं काटिएगा। और एग्जामिनर ये आपका माइंड पढ़ लिया है कि लड़का यहीं फंस रहा है, उसको फंसाओ यहीं पे, और उसको आता हुआ क्वेश्चन देगा, वो आपको खुश करके रख देगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए 2007 में एसआई में आया हुआ है, सीपीओ में, ठीक है। देखिए धीरे धीरे हम लेके आ रहे हैं, ये 2010 का है। क्या कह रहा है कि दो संख्या है, तो मेरे माइंड तुरंत स्ट्राइक कर लिया पहला दूसरा। उसका एचसीएफ दिया हुआ है 12, एलसीएम दिया हुआ है 336, उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो ये देखिए इस 12 से इसमें 7 से गुना किया है तो इसमें 7 से भाग देंगे। अब देखिए इसमें 7 से अगर भाग देंगे, समझिएगा, अगर 5 से भाग देते, 5 से, तो 6 5 30 60 से आसपास आता। या एक मिनट लिख रहे हैं, देखिए यहाँ हमें पता है कि 12 गुना 336 इजकल टू 84 गुना, यहाँ पे होता वाट, होता कि नहीं होता। अब एक तो लड़का यहाँ पे आर्यन रेशियो लगा रहा, लगाएगा ना कि अरे ये 7 से इसमें भाग दिया है, सॉरी गुना किया है, तो इसमें 7 से भाग दे, हम भाग दे सकते हैं, इसमें 7 से भाग देंगे, लेकिन हिसाब किताब से भाग दीजिएगा। इसमें 7 से भाग कैसे दिया जाता है वो सिखा रहे हैं हम, ये आपको आता है लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं। इसमें 7 से भाग देना है, यही ना करना है, 336 और डिवाइडेड बाई 7, तो इसको आप लिख दीजिए 350, आप माइनस का 14 लिखे तो गलत लिखे हुए हैं क्या, 336 से लिखे हुए हैं और डिवाइडेड बाई, अभी दिखेगा 50 बार, 7 5 35 50 बार, अब माइनस का 2 48, तो 48 यहाँ पे है। एक दूसरा लड़का है और वो होशियार है, वो क्या करता है, यूनिट पकड़ता है कि अरे 6 दूना 12 लास्ट में दे रहा है, तो हमें इधर भी 2 चाहिए, तो 4 गुना 6 24, 4 देगा नहीं, 4 गुना 8 32 2, हाँ हो सकता है, 4 गुना 2 8 नहीं, 4 गुना 6 24 नहीं, आंसर।
देखिए फिर से एक बार, रफ्तार को हम लोग को खाली बढ़ाना है। देखिए ध्यान से, इसका यूनिट हमको मिल गया 2, 6 दूना 12 2, इधर भी 2 होना चाहिए। 4 गुना 6 24 नहीं बोलेंगे, 4 गुना 2 8 नहीं, 4 गुना 6 24 नहीं आंसर। अब इसको नहीं चेक करेंगे, हम मार दिए। देखिए आगे देखिए और, अच्छा ये चीज बताइए, ये क्या 7th 8th में नहीं मिला है? मिला है, 10th में भी मिला है, लेकिन आपसे एग्जामिनर ये चाहता ही नहीं था कि आप इसको बनाए। एग्जामिनर चाहता था कि आप टाइम बर्बाद कीजिए। उसको पता था कि इसको लड़का चाहेगा तो 15 सेकंड में कैलकुलेट कर लेगा कि 12 7 84, 7 से इसको काट लेगा, लेकिन एक लड़का इसमें 5 सेकंड बचा लेगा। 6 दूना 12 2, तो ये नहीं, ये 8 और ये 4 नहीं आंसर। और एग्जाम हॉल में ये समझिए कि अगर ये 12 और 336 लिखेगा तो बहुत टफ फर्क है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होना है, आप इस पे देखिएगा फिर नीचे मुड़ी गाड़िए, फिर इस पे लिखिएगा फिर नीचे मुड़ी गाड़िएगा, तो मिस्टेक होने की भी संभावना रहती है और लिखने में टाइम वेस्ट होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 संख्याओं का गुना है 216 और उसका HCF है, तो बोल रहा है कि एलसीएम। तो हमें पता है कि दोनों का गुना करके दिया, लास्ट में 6 है, तो इधर भी कितना होना चाहिए 6। तो देखिए 6 गुना 2 12 2 नहीं, 6 ये तो 0 दे देगा नहीं, या 8 6 48 8 दे देगा नहीं, आंसर होगा नहीं। लेकिन दूसरा क्लू पकड़ते हैं, 216 दोनों का प्रोडक्ट HCF 6 इंटू का ये लिखना नहीं है, ऑन माइंड करना है हम लोगों को। अब एक लड़का इसमें 6 से भाग देगा, 36 18 3, फिर 36 6 36 तब लिखेगा वो। लेकिन एक लड़का और होशियार है, ठीक है उसको यूनिट डिजिट वाला तो बेस्ट है ही, लेकिन दूसरा एक लड़का को दिख गया कि 6 का क्यू है, तो इसमें से एक 6 निकाल लेगा, उसको दिखेगा तुरंत 36। तो हर तरह से आप मजबूत रहिएगा तभी लगाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कह के नहीं लगेगा डिवाइड वाला क्वेश्चन है, वैसे नहीं होगा। ये चीज हम आपको पहले भी एक दिन बताए थे कि जैसे BMW गाड़ी आती है, एक नैनो, अब नैनो कितना भी दम लगा ले BMW का मुकाबला वो नहीं कर सकता है। उसी तरह आप इतने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि वो कितना भी लिख के स्पीड 10 साल मेहनत कर ले, मेरे को बराबरी आ ही नहीं सकता है। और बराबरी तभी आएगा, नहीं आएगा जब आपके पास कंसेप्ट हो। और आजकल मैक्सिमम लड़का लिख लिख के ही बनाता है। ये हमको दिख रहा है, लास्ट में 6 चाहिए, ये 12 2, ये तो 0, 8 6 48 नहीं, ये आंसर। और ये हम लाइन खींच रहे हैं, हम बोल रहे हैं, एक माइंड में जो मेरा स्ट्राइक करेगा ना वो बहुत फास्ट करता है। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, ये सब हम आपको एग्जाम वाला ही क्वेश्चन अभी बता रहे थे। देखिए 2 संख्या है, HCF और LCM दिया हुआ है, ये तो हम बोल रहे हैं ना, आपको बोलना थोड़ी है ना, वो नजर में दिखेगा। उसमें एक संख्या है 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी यही पूछा है। तो एक दिमाग में मेरा यहाँ तुरंत यूनिट डिजिट पे वर्क करेगा। यूनिट डिजिट पे वर्क किया जाए, 8 8 लास्ट में देगा, नीचे भी चाहिए 4, 4 गुना 6 24 देगा, 4 गुना 4 16 6 नहीं होगा, 4 गुना 8 32 नहीं होगा, 4 गुना 8 32 नहीं होगा आंसर। अब एक लड़का इसको अगर लिखता है 18 गुना 378 इजिकल टू 54 गुना का x, फिर काटता है 18 3 54, फिर 3 से काटता है 1, 3 दूना 6 6 18, ऐसे करके लिखेगा ना, लिखेगा या नहीं? ऐसे ही हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। लेकिन आप समझिए कि ये अगर करते हैं तो हम उससे आगे जा ही नहीं सकते हैं। और कंपटीशन का मतलब है कि हमें हर हाल में उससे 2 सेकंड से 5 सेकंड से जीतना है, और जीतने का सबसे बेस्ट तरीका कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ 8 8 64 4
6 चौका 24 4, अभी रुकिएगा मत, यहीं स्टॉप मत हो जाएगा। 24 4 हाँ, 16 नहीं, और चौका 32 नहीं तो नहीं, क्योंकि उसमें भी 8 ही है। ये आपका आंसर आ गया, कहीं कुछ करना ही नहीं है। अगला देखिए एक और, देखिए धीरे धीरे वो खतरनाक होता जा रहा है। एक कंसेप्ट और सिखा रहे हैं, थोड़ा सा पहले सीख लीजिए तब बताते हैं। ये पहले भी चर्चा किए, फिर आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम लिखे 3 और ये 6, ये हमने 3 का 2 लगातार गुणज लिख दिए हैं, नहीं मल्टीपल लिख दिए हैं। 3 का मल्टीपल क्या होते हैं? 3 6। जैसे 4 का मल्टीपल 2 को कहेंगे तो 4 और 8, यही ना होगा। हम 5 का 2 को मल्टीपल कहेंगे तो 5 और 10, 7 का 2 को मल्टीपल कहेंगे तो 7 और 14, यही ना होगा। 3 का 2 मल्टीपल जो लिखे, इसका HCF कितना होगा? इसका HCF 3 होगा, क्योंकि 3 से दोनों। 4 के 2 मल्टीपल का HCF, 5 का 2 मल्टीपल का HCF, 7 का 2 मल्टीपल का HCF, अब 50 के 2 मल्टीपल का HCF 50 ही होगा। 50 के 2 मल्टीपल का HCF 14 के 2 मल्टीपल का HCF, एकदम क्लियर है। तो अब आइए क्वेश्चन पे, हमसे कह रहा है कि 12 के 2 गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल है, तो 12 के 2 को गुणज का एलसीएम दिया हुआ है 1056। 12 के 2, यहाँ पे 2 गो नंबर है, ठीक है, और ये दोनों 12 का मल्टीपल है, दोनों 12 का गुणज है, तो इस दोनों का HCF कितना होगा? 12 होगा। 12 के 2 गुणज का मतलब कि 12 का 2 को गुणज लिखेंगे, 12 और 24, तो HCF कितना होगा? 12 होगा। समझ में आ रही बात? ध्यान दीजिए, नीचे देख रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। 12 के 2 गुणज, तो तुरंत मेरे दिमाग में आएगा कि HCF कितना दिया हुआ है? 12। अब यहाँ पर 17 का 2 गुणज का था, तो HCF कितना दिया हुआ है? 17, आगे भी मिलेगा। तो HCF बोल दिया कि कितना दिया हुआ है? 12, और LCM बता दिया 1000, एक संख्या बोल दिया 132, तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या हो। अब देखिए कंसेप्ट क्लियर है हम लोग। अब देखिए, हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे वर्क कीजिएगा। अब एक लड़का क्या है कि यूनिट डिजिट पे वर्क करता है, ठीक है, उसको आदत बना हुआ है। एग्जामिनर इस चीज़ को पकड़ लिया कि लड़का यूनिट डिजिट पे भी वर्क करता है। कब यूनिट डिजिट पे वर्क नहीं करना है और कब करना है हम बता रहे हैं। पहले इसको ऑप्शन को देखिए, इसके लास्ट में 2 है, इसके भी लास्ट में 2 है, इसके भी लास्ट में 2 है, तो एक यहाँ पर मेरे दिमाग में हेजिटेशन आएगा, ये तो अगर हो गया तो आंसर नहीं होगा। 3 गो में सेम आ जाएगा यूनिट डिजिट, नहीं। अरे ये बात समझ में, यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 गो में ना सेम है, तो ये तो तीनों आंसर सेम ला के रख देगा, लेकिन यूनिट डिजिट में टाइम हमें नहीं लगता है। तो हमें पता चल गया कि HCF कितना है? 12 है, और LCM है 56। तो यूनिट डिजिट करेंगे तो 6 दूना लास्ट में कितना देगा? 2। तो अब चाहिए हमें 2, तो 2 गुना 2 4, नहीं 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 हाँ, क्योंकि ये देखिए अब एग्जामिनर वो देखा था कि यूनिट डिजिट वो लड़का पढ़ता है, ये वो जानता है कि लास्ट में अगर यूनिट डिजिट सेम होगा तो यूनिट डिजिट सेम आएगा, तो इस 3 गो में वो सेम किया था, लेकिन ये मेरे लिए कितना इजी बना के रख दिया है। देखिए एक बार फिर से, कंसेप्ट होगा तभी होगा। 12 के 2 गुणज, तो मेरे दिमाग में तुरंत है 12 के गुणज किया तो HCF 12, और LCM तो इसके 12 में लास्ट में 2 है, इसमें 6 है, तो 6 गुना लास्ट में चाहिए 2, तो यहाँ 2 गुना 2 करेंगे तो ये 4 देगा, तो ये भी 4 ही देगा और ये भी 4 ही देगा आंसर। समझ में आ रही? यहाँ पर कंसेप्ट कहाँ था? ये वाला स्ट्रॉन्ग जोन था। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। अब ये जो इंटू करके बनाते हैं उसकी हालत ये खराब ना कर दिया तो बोलिएगा।
5 मिनट से ऊपर लगा देगा और कोई गारंटी। और मेरा क्वेश्चन नहीं है, 2002 में आया हुआ है। हम लोग को जितना वो क्वेश्चन टफ देगा ना उतना ही इस पे मजा है। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि हम बना के इसको रखे हुए हैं। ये देखिए ध्यान से, इसको 2 संख्या दिया हुआ है, बड़ा खतरनाक खतरनाक नंबर दिया हुआ है, और उसको एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछ रहा है। अब एक लड़का ऐसे लिखता है 12906 इंटू 14818 इजिकल टू 478 इंटू का वो एक्स। अब लिखने के बाद वो मुंह देखेगा किससे इसको काटे। नहीं, अब एक लड़का जो है ना वो इसी तरह से 20 साल से आदत उसकी बनी हुई है, और ये जो कंसेप्ट नहीं उसको पता है वो तो पीछे चला जाएगा ना। अगर इसको बनाने में पड़ गया, जिद पे अड़ गया कि नहीं बना तो लेगा ही, एग्जामिनर को भी पता है, और जिद पे अड़ गया तो ई तो बना देगा लेकिन वो 5 क्वेश्चन और छोड़ के चलाएगा जो आता था। और रिजल्ट जो देने वाला बच्चा जो सीरियस होकर तैयारी करता है ना उसके पास टाइम ही की कमी होती है एग्जाम हॉल में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ही नहीं, वो तब तक वो नंबर लिखेगा, हम आंसर बोल के दूसरा क्वेश्चन में चले जाएंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पे 8 छक 48 लास्ट में देगा। ये तो हम लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे 8 छक 48 देगा, 8 का 24 4 नहीं देगा, 9 8 72 2 नहीं देगा, 8 दूना 16 6 नहीं देगा। आंसर। आपको यकीन नहीं होता है तो ये क्वेश्चन दीजिएगा किसी को, वो उलझ के रह जाएगा। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग जोन है हम लोग का, अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब हम आपको आर्यन रेशियो का अच्छी कंसेप्ट दे देंगे, सीपीआर का कंसेप्ट दे देंगे, डिजिट सम बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं आपको स्पेशल क्लास में। हम उसमें 10 रूल है, 10 बता देंगे, डिविजिबिलिटी रूल बता देंगे, अप्रॉक्सीमेट रेंज बता देंगे। तो बहुत क्वेश्चन को आप देखते बनाना ही नहीं है हम लोग को। देखिए आगे देखिए, क्या सबको समझ में आ रहा है कि हम बोले जा रहे हैं? देखिएगा, क्योंकि कुछ लिख नहीं रहे हैं। कल परसों एक आया था लड़का, कह रहा है कि तो कुछ लिखवा ही नहीं रहे हमको, मतलब तो अब हम कहेंगे अब तो तुम्हारा तो एक अलग कंडीशन ही बन गया। तुम 4 दिन रुक जाओ, 4 दिन दवाई खाओ, तब ना उसके बाद पता चलेगा। नहीं, बहुत लोग को ये है, और उसकी भी व्यवस्था ऑलमोस्ट कर दिए हैं, अब यूट्यूब पे डाल ही दे रहे हैं, आप देखिए जाके उसको, नोट्स बनाइए। देखिए यहाँ पे उसकी कहानी क्या होने वाली। देखिए मेरी बात को सुनिए पहले। अगर एक एग्जामिनर कोई रास्ता ब्लॉक करता है, ब्लॉक करने का मतलब जैसे हम लोग यूनिट डिजिट का आदत बना हुआ है, अगर यूनिट डिजिट पे वो फंसा दिया तो वो रास्ता दे के गया होगा कि कोई ना कोई इसका रास्ता होगा, लेकिन वो रास्ता हम लोग को ढूंढेंगे। और वो कैसे ढूंढेंगे? जब अच्छा अच्छा कंसेप्ट तैयार करेंगे तो होगा। ये कोई ट्रिकबाजी नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 संख्या का एचसीएफ दिया 38 और एलसीएम दिया इतना, और एक संख्या दिया इतना। ये बताइए डिवाइड करके बनने वाला था, टाइम लेता। चलिए अब यूनिट डिजिट पे वर्क किया जाए, तो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो इसको करेंगे तो 8 छक 8 चौका 32 लास्ट में देगा 2, तो हमें 2 चाहिए इधर भी। 8 गुना 8 64 4 नहीं ना, 9 8 72 हाँ, 8 चौका 32 हाँ, 2 2 दे रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा 8 5 40 नहीं। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो हम रिस्क उठाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन है मेरे पास टाइम, हम बचाएंगे। देखिए अब ध्यान से, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट काम नहीं आया। अब हम आपको डिजिट सम पढ़ाए नहीं है जो अप्लाई करके हम दिखाएं, ठीक है? तो अभी हम फिलहाल इसको डिजिट सम हटा देते हैं, नहीं तो डिजिट सम देखते के साथ आप आंसर करते, लेकिन उसके लिए तो कंसेप्ट तैयार करना पड़ेगा ना। लेकिन एक और विकल्प है जो हम बता देते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। 10 डिजिट दहाई अंक, इसमें क्या करना है कि इसकी 2 अंक और इसका 2 अंक इंटू कर लेना है।
ये बहुत फास्ट करेंगे। देखिएगा 2 अंक और इसका भी 2 अंक हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस 4 से करेंगे तो 8 चौका 32, 2 4 से 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 और 2 सॉरी 3 ना 12 और 3 15 का। अब आगे नहीं लिखेंगे, 2 अंक हम कर लिए। इसमें आइए 5 गुना 8 है 40, 0 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 2 और, क्योंकि हमें 2 ही अंक चाहिए था। नहीं आ रहा क्लियर? जैसे आपको करना क्या है कि 38 में और लास्ट के 2 अंक से इंटू कीजिएगा, तो 8 चौका 32 का 2 और 4 तिया 12 और 3 15 का। अभी आगे भी है लेकिन हमें आगे से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें 2 अंक चाहिए लास्ट का, और 8 5 40, 0, तो ये कितना दिखेगा? 52 दिखेगा। अब इधर भी हमको कितना आना चाहिए? 52। तो इसमें और इसमें इंटू करके देखा जाए 52 आता है। अगर 52 नहीं आया तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 8 चौका 32, 2 अब 5 चौका 20 और 3 23, फिर 9 से करेंगे, 9 8 72, 2 ना 52 दिख रहा है, दिख गया 52। अब उसको चेक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से 9 8 72, 2 और 9 5 45 और 7 52 ना 2, फिर 5 से करेंगे तो 9 5 45 5, ये 77 दे देगा, तो 72 दे देगा। तो हम लोग का आंसर कौन है? अब एक लड़का के दिमाग में क्या चल रहा है, अरे यूनिट डिजिट वाला तो मजा दे रहा था, ये 10th डिजिट वाला टफ है। तो ये आपके लिए टफ नहीं है, ये सबके लिए है, लेकिन हम लोग यहाँ रास्ता इजी बता लिया। लेकिन इससे भी इजी था डिजिट सम का कंसेप्ट, लेकिन डिजिट सम में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, तब हम क्लियर करेंगे। हम स्पेशल क्लास लगा के आपको, हाँ एक बार और बता रहे हैं, एक बार और बता रहे हैं। देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं कि अगर आपके माइंड में कोई बात चल रही है पढ़ाई से संबंधित, इस क्वेश्चन से संबंधित, तो जरूर बोलिएगा, हम नहीं रोकेंगे आपको। ये दिमाग में बैठा लिया, ऐसा नहीं कि उसको एस्केप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं, समझना है, क्योंकि ये समझेंगे तो आगे स्पीड और आने वाला है। हमको क्या करना है कि इसके लास्ट दहाई अंक इकाई दहाई हो गया, और इसके भी लास्ट 2 को इंटू करना है। पहले तो यूनिट पे चले जाएंगे, पहले यूनिट पे जाएंगे। 8 चौका 32, 2 8 8 64, 4 नहीं, 9 8 72, 2 हाँ, 9 8 8 चौका 32, 2 हाँ, और 9 5 45 ना 2 को हट गया। अब 10th डिजिट पे जाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट से मेरा काम बना नहीं। तो ध्यान से देखिए, इसके 54 और इसके 38 में आप इंटू कीजिएगा, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है? 2 अंक पे, पीछे से 2 अंक। तो 4 गुना 8 है 32 का 2 बच गया कितना? 3, फिर 4 गुना 3 12 और 3 15, 5 आगे क्या है हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा 2 अंक मिल गया। अब आते हैं अगला बार में, 5 गुना 8 है 40, तो 1 छोड़ के लिखते हैं ना, तो 1 आ जाएगा 0, तो 0 लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ता है? तो ये मेरा कितना आ गया? 52। तो अब इधर भी आना चाहिए कितना? 52। तो देखिए यहाँ देखिए 58 में हमें 59 से इंटू करना है। तो देखिए 9 8 72 की 2, फिर 9 गुना 5 45 और 7 52 ना, 9 5 45 और 7 52 का 2। अब आगे नहीं लिखेंगे, अब आएंगे 5 से 8 5 40, 0, तो ये 2 आ जाएगा ना, तो ये खत्म हो गया, ये आंसर। क्लियर है? इस पे वर्क करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। बस खाली इतना ध्यान रखिएगा कि एग्जाम का क्वेश्चन होने चाहिए, हर क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। आपको हम एलसीएम पढ़ा देते हैं, आप ढूंढ के लाइए कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन। ये तो हम टफ भी कुछ क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, वो तो इजी RS अग्रवाल में एकदम जाइए तुरंत बनता चला जाएगा। हाँ, हम एक चीज़ और बता रहे हैं, कोई RS अग्रवाल वाला उठाए 1 2 नहीं बने तो टेंशन मत लीजिए। इसलिए नहीं लेना है कि वो क्या करता है कि जैसे एलसीएम चैप्टर में परसेंटेज का कंसेप्ट ला के डाले रहता है, मेंसुरेशन का कंसेप्ट ला के डाले रहता है, और उस क्वेश्चन के भी वहाँ डाल देता है, तो वहाँ पे हो सकता है दिक्कत, ठीक है। लेकिन जब पूरा पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, देखिए 2 संख्याओं का एलसीएम है 500
20 HCF है, एक संख्या है 52, तो दूसरी संख्या क्या है? ये 52 से 52 कट गया, 10 चौका 40। देखिए 520 गुना का 4 इज इक्वल टू 52 गुना 1, यही होता है। लेकिन ये लिखना नहीं है, अपने माइंड को समझाना है बार बार। अभी नहीं दिख रहा है कि 52 से ही 10 बार में कट रहा है, और 10 गुना 4 40। लेकिन एक लड़का अब आर्यन रेशियो लगाने लगता है, इसमें यूनिट डिजिट लगाने लगता है, तो इसीलिए उससे नहीं हुआ। एग्जामिनर इस पे यूनिट डिजिट पे वर्क ही नहीं किया था। तो हर चीज को जब तक आप नहीं पकड़िएगा ना तो नहीं होगा। अब एक लड़का यहाँ डिवाइड करने से, हम डिवाइड क्यों करें, टफ लग रहा है। क्या टफ लग रहा है? तो दिख रहा है उसको कि 10 बार में कट रहा है, 10 चौका 40। क्लियर है? हाँ बोलिए। शून्य नहीं घटा सकते हैं क्या? शून्य जो 520 है, हाँ उसको नहीं घटा सकते हैं। 520 है ना सर, हाँ, उसको शून्य से घटाने बोल रहे हैं। 520 गुना 4 गुना 52 और गुना 1, किसको शून्य कटाएंगे? 520 है तो शून्य नहीं घटा सकते। अब तो जीरो हटा लिए तो 52 खत्म हो गया ना। और 10 गुना 4 40, यही तो हम भी किए थे। हाँ ठीक ठीक ठीक, हटा दिए रुक जाइए, हटा दिए, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। ये जीरो हटा दिए, चारों का जीरो हटा दीजिए, इसमें तो जीरो है ही नहीं, होगा ही नहीं। वो दोनों तो होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो है इधर, तो जीरो देगा लास्ट में, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं किसी कीमत पे। अब ये जीरो हटा दिए तो जीरो हटा दिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 4 दूना 8 ना, तो इधर भी 8 चाहिए, 4 दूना 8, ये आंसर। लेकिन क्यों इतना करना है? करना है इतना नहीं करना है। बगल में किराना दुकान है, अब ट्रैक्टर निकाल के जाइएगा, कार निकाल के, पैदल नहीं जा सकते हैं? पैदल जल्दी नहीं पहुंचेंगे क्या? गलत बोल रहे हैं? क्या है? हाँ जी, आपकी गली में बस चल जाता है? साइकिल तो जाता नहीं है, नाली भरा हुआ है। कहाँ गाँव है? बस चल जाता है आपकी गली में? रोड पे ही है घर? रोड पे ही है आपके घर में? आपके घर में नहीं जाता है? हाँ, यहाँ देखते हैं, दो संख्या HCF और LCM दिया हुआ है, एक है 24, आर्यन रेशियो लगा देते हैं। ये देखिए आधा किया तो इधर से डबल कर देंगे 16, नहीं ये 8 गुना 48 है और यहाँ पे है 24, तो यहाँ देखिए कि ये आधा किया तो ये डबल कर दिए, नहीं तो आर्यन रेशियो से यहाँ पे इजी होगा। यहाँ पर बड़ा मजा आता है। कहाँ दर्द होता है? बात सही कह रहे हैं, बात सही कर, लेकिन ये दिक्कत क्या है? नई दिक्कत आने वाला है। ये दिक्कत क्या है ना अभी? दिक्कत कहाँ है कि इस तरह से हम लोग कभी पढ़े नहीं। अब यहाँ बता रहे हैं तो अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे हर चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं, तो आदत सी पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी? अब देखिएगा, जो लड़का बाइक चलाता है हमेशा बाइक, कभी उसको स्कूटी दे दीजिए तो बैठा हुआ गाड़ी बंद हो जाए तो उसी पर मारने लगता है। ठीक है, बोलिए आंसर, बोलिए आंसर, बोलिए आंसर, बात कर रहे हैं, आंसर बोलिए। 144, 36, लास्ट में 6 चाहिए, ये 8 देगा, ये 0 देगा, ये 0 देगा, ये आंसर। हम लोग बनाए ही नहीं है इसको। ये लाइन आपको नहीं खींचना है, ये दिखेगा एकदम क्लियर। देखिए यहाँ देखिए,
जो लड़का इंटू करके बनाता है इसका हालत यहाँ पर खराब हो जाएगा। ये दोनों संख्या को गुना करके दे दिए तो और ये मजेदार कर दिया मेरे लिए। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, तो इधर भी चाहिए 6। ये 0 देगा, ये 2 देगा ना, 2 देगा, और ये 6 देगा और ये 2 देगा। ये दिया नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ से कल बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आज जितने क्वेश्चन बनाए हैं वो घर पे नहीं, कल हम चेक करेंगे। आज तो छोड़ दिए हैं, कल हम पक्का चेक करेंगे, और जो नहीं बना के लाएंगे हम खड़ा करेंगे, यहाँ वीडियो बनाएंगे उनका है। और कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों बना के लाना है। जितने क्वेश्चन हम बताएं उतना ही, फालतू नहीं, ठीक है। और बुक में ये सारा उपलब्ध है नंबर के साथ। रुक जाइए, कहीं जाना है क्या? टाइम नहीं ना है, आज टाइम नहीं ना है।